उसको फील हो गया तो बाहर बढ़ जाएगा। अब देखें ना, अब लोगों के घर में भी लेट पड़ा, उन्हें पता नहीं बेचारों को। तो भाई 3.5 लाख रुपए साल का बच रहा है, कौन सा बिजनेस टैक्स होता है? वाली मोटेशन में आप बाहर से मोटेशन नहीं आने देंगे, इंशाल्लाह हम खुद जनरेट करेंगे। सर मुझे 30 से 40 साल हो गए बर्ड रखे हुए। आपके नाम पे फ्रॉड शुरू हो गया था? फ्रॉड शुरू हो गया था। लोग कैश, दुनिया में 102 मुल्क ऐसे हैं जो डब के बाहर है। चलो पाकिस्तान की फिगर तो मुझे जुबान नहीं याद है कि 450 असाइनमेंट साल की आपके बाहर है। तो जो पाकिस्तान में $100 का डब की प्राइस बराबर रहेगी तो आपकी डब बाहर जाएगी। देखें ये न्यूज सेंसेशन है यार। मैं ये कहना कि डब छोड़ दो या डब गिर जाएगी, मैं मानू गिर जाएगी, 6 महीने गिर जाएगी, 8 महीने। जिस वक्त एक्सपोर्ट का ऑर्डर खुल लगेगा इसका ऐसे साफ होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे लिए प्राइस मैटर नहीं करती, मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं बाकी मुल्कों के बराबर खड़ा। तो बताना चाहता हूँ, जब लोग कह रहे थे हमारी डब नहीं बिकती, आपने 200 पीस 300 पीस का लोगों को ऑर्डर दिया कि मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्यूचर बर्ड एक्सप्लोरर। आज की वीडियो सबके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे शेड में आए हैं जिनके जो तो बड़े देर से लबड़ का तो शौक कर रहे हैं, लबड़ तो बाद में लगाया उन्होंने, वैसे तो बहुत हाई म्यूटेशन का शौक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये डब में ऐड हुए, जैसा कि आपको नजर आ रही है, जैसे ही ये डब में ऐड हुए, ऐड होते साथ ही इन्होंने पाकिस्तान की जेनेटिक्स को, बुक को, हर चीज को चैलेंज कर दिया। ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि इन्होंने एक शोर मचा दिया पाकिस्तान में कि डब जो हम समझते हैं वो है नहीं, और जो है वो हमें समझ नहीं लगती। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, बड़े मजे की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि एक बहुत पुराने और बड़े बिल्डर गुजरावाला में जिनके पास हम आए हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं मुमशाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मुमशाद भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई, क्या हाल है? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मुमशाद भाई, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप कब से शौक में इन है और क्या क्या मोटिवेशन आपने लगाई रखी? सर मुझे 30 से 40 साल हो गए बर्ड रखे हुए। लव बर्ड मैं तकरीबन कोई 2021-22 में, 21 में, 19-20 में कोरोना में जब सारे इंटरनेट रखे हुए थे, तो उस वक्त मैंने 300-400 पेड़ लगाया था, लेकिन मोटेशन पे वर्क शुरू करते साथ साथ जेनेटिक्स पे, मोटेशन पे। तो इसलिए 2-3 साल खामोश रहा हूँ, और अभी ये 8-9 माह से मैं मार्केट में इन हुआ, तो फिर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। ये 2-3 साल आपने शौक छोड़ दिया या करते रहे? नहीं, शौक करता रहा हूँ, बताया किसी को नहीं कि मैंने लबड़ इतना लगाया, ये किया वो किया, बस अंदर खाते बेचा। दोस्त कहता है तू बेच दे, मुझे शर्म आती है। तो फिर शर्म उतारनी पड़ी भाई, एक टाइम आता है कि शर्म उतारनी। तो लोग कैश देना शुरू हो गए थे मेरे नाम पे, तो फिर मुझे मजबूरन फिर फ्रंट लाइन पे आपके नाम पे फ्रॉड शुरू हो गया था। फ्रॉड शुरू हो गया था, लोग कैश लेते थे और मेरे तक आता नहीं था, बर्ड मेरे से लेके जाते थे, कैश मेरे पे आता नहीं था वो। तो लोगों ने फिर वीडियोस में अपने शेड को शो शुरू कर दिया, मेरे शेड को, तो फिर मुझे मजबूरी के तहत फ्रंट पे आना पड़ा। आप कितनी देर से, आपने बताया व्यूअर्स को, शौक कितनी देर से कर रहे हैं आप? 2000 नहीं, लव तो ये अभी 2000 जब कोरोना था इसकी जवानी लगाया, 3-4 साल हो गए। और इससे पहले आप क्या? इससे पहले मेरे लव बर्ड तो नहीं था, बाकी मोटेशन काफी थी मेरे पास। सन कनोर्स हो गए, रा हो गए, रिंगनेक्स हो गए, इस तरह के कोई इनो कॉकटेल्स हो गए, तकरीबन कोई उस वक्त भी कुछ 100-125 पेड़ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो मुमशाद भाई, डब में आने का प्लान कैसे बना आपका? डब में सर मुझे आप लेके आए। आपने मुझे कहा कि भाई डब लगाए, तो फिर मैं 1-2 बंदों के पास हाथ में चढ़ गया था उसके, तो फिर वो थोड़ा लेट हो गया प्रोसेस। तो उसके बाद मैंने बस किसी से सवाल जवाब शुरू किए, उसने मेरी वो क्या कहते हैं बातों को बढ़ा दी। मुझे फील हुआ कि पाकिस्तान में सबको उल्लू बनाया हुआ, जैसे इन्होंने, मैं आपको क्या अब मिसाल देना नहीं चाह रहा कि इतनी बड़ी कम्युनिटी बना के, तो उसका एक्सपोर्ट का नजरिया ही कोई नहीं था इन लोगों का डब के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली गेम की, जैसे लव बर्ड में गेम की, बाहर से बर्ड ला के फिलिपाइन से पाकिस्तान में फेंका, यही तुम लोग पाकिस्तान में बड़ी अच्छी हाई मोटेशन लगाते, तो कभी बाहर से बर्ड नहीं है। बाहर से बर्ड उस वक्त आता है जब पाकिस्तान के अंदर वो लोग, एक यूट्यूबर जो आप जैसे मेरे जैसे भाई लोगों को गाइड करते हैं, और लोग उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं, ना उसके आगा देखते हैं ना उसका पीछा देखते हैं। लेकिन डब में ऐसा नहीं है, डब में दुनिया में बहुत बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है कि आप सोच नहीं सकते। यानी पाकिस्तान मिलकर भी इतनी डब जनरेट, जितना लव से ज्यादा डब भी जनरेट कर लेना बात। अब यहाँ पे लोग ना गेम खेलते हैं, कुछ बर्ड्स बनाते हैं और उनको कैच करते हैं, तो वो मिनोपली थोड़ी सी तोड़ने के लिए मैं बाहर निकला। नहीं मुमशाद भाई, आप ना मुझे अभी जब हम लोग गपशप हो रही थी तो आप मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान ने और जो दूसरे मुल्क है डब की एक्सपोर्ट में
पाकिस्तान बहुत पीछे है। आप कुछ फिगर्स भी बता रहे थे। सर मैं जो इसको मैंने ऑब्जर्व किया ना पूरी दुनिया को, इस वक्त मेरी इस वक्त अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, मुख्य कंट्रीज में काफी इस्लाम दुआ चल रही है। बनानी तो वैसे मैंने अपने लिए वीडियो थी, अब आपने मुझे एक फंसा लिया है। दुनिया में 102 मुल्क ऐसे हैं जो डब के बाहर है, ठीक है। और इस वक्त इंडिया टॉप ब्रीडर है इस टाइम डब का, यानी उसके तकरीबन 5,000 कंसाइनमेंट इस टाइम पर ईयर भेज रहा है इंडिया जी। इसके बाद ब्राजील है, वो 1700 या 17,000 कंसाइनमेंट भेज रहा है। मैंने तो दोबारा फिगर को चेकआउट करना पड़ेगा। हो गया। और माशाल्लाह पाकिस्तान की फिगर तो मुझे जुबानी याद है कि 450 कंसाइनमेंट से साल की आपकी बात जा रही है, ठीक हो जो कि बड़ी पुअर स्टेज है दुनिया के अंदर, क्योंकि दुनिया में 102 मुल्क बाहर है और पूरी दुनिया में जो डब भेज रहे हैं कंट्रीज है उनकी 50 कंट्री जहाँ से डब एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान से दिल खराब होता है कि अच्छे मजबूत लोग हों। तो फिर आपको एक और मैं एडिशन आपके वीडियो के लिए बता देता हूँ, जो मैंने अपनी रखी थी वीडियो में कि अगर पाकिस्तान के अंदर अगर $200 का बर्ड अगर बाहर है तो पाकिस्तान में $100 का डब की प्राइस बराबर रहेगी, तो आपकी डब बाहर जाएगी। अगर जैसे ही 100 क्रॉस करेंगे तो जो एक्सपोर्टर है कभी आपकी डब बाहर नहीं भेजेगा, क्योंकि उसमें मुल्टैलिटी भी होती है, उसमें किराया भी लगता है, उसमें शिपमेंट के चार्जेस भी है, सारा कुछ लगता है जी। तो अगर आपने इसको बाहर भेजना है तो उसकी बाहर की प्राइस और पाकिस्तानी प्राइस के अंदर 50-50 का फर्क होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं मुमताज भी एक बात आपसे पूछना चाह रहा था कि जब देखिए मेरा तो ये मानना है कि कोई भी बर्ड कभी भी ज़वाल पजीर नहीं होता। आज तक जितने भी बर्ड गिरे हैं ना, जो जिनके रेट्स कम हुए हैं, जितने भी बर्ड अब कॉकटेल बजीज व्हाटएवर, वो आज भी सेल हो रहा है। सर सेल हो रहा है, लेकिन ये प्लानिंग होती है, ये बड़े ब्रीडर्स की प्लानिंग होती है। 10 का बंदों का गुच्छा मिलता है, ठीक है, वो पाकिस्तान में बर्ड को प्रमोट करता है, प्रमोट करके उसमें से पैसा निकालता है और आप लोगों को फेंकता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बुरी आदत बन गई पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी नया बर्ड पाकिस्तान में जैसे ही एंटर होता है ना, वहां के सब स्पीड से उसको पकड़ते हैं कि जी मैं ले लूं, उसकी कीमत अगर बाहर 2 लाख है तो हम यहाँ पे 15-15, 20-20 लाख का बेचें। ये न्यूज सेंसेशन जाती है यार, इतना के काम नहीं चलेंगे यार, आप मेहरबानी करें। मेरा डब में आने का मकसद ये था, जैसे बिलेट आपका 17 लाख रुपए का बिका है, ठीक है, अब लोगों के घर में बिलेट पड़ा, उन्हें पता नहीं बेचारों को। बिल्कुल ठीक हो तो गया। ये जुल्म वाली बात है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं लोगों को दी। मैं इसमें थोड़ा सा काम कोयल का काफी बड़ा हाथ है कि वो इस टाइम लगा हुआ काम कर रहे हैं। मुझे वैसे अच्छा नहीं लगा कहने के लिए, लेकिन उसका हाथ काफी बड़ा है, वो बात को घुमा के किसी को ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं पास होने देते, क्योंकि वो एक ही चीज को कहते हैं काली है, एक को सफेद, फिर बीच में कहेंगे अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया। तो वो चीज में आप फिर डील करेंगे तो आप तरक्की करेंगे। मुमताज भाई, जो डब की सूरत हाल अभी चल रही है, जी जी, आपके ख्याल के मुताबिक आप न्यू फैंसियर को क्या पैगाम देना यार चाहेंगे? मैं ये सीधी बात करूंगा, क्या यार डब 20-30 जोड़े हैं, उसका क्या 1000 रुपए का दाना लगेगा, 3000 का साल का कितना दाना लगा 3000 के हिसाब से, साल का कुछ भी लगा तो 3000, तकरीबन को 30-35 हजार रुपए। 35,000। अगर इसका बच्चे की कोई भी प्राइस है, मिसाल XYZ 5,000 रुपए बिक रहा है, तो आपको क्या तकलीफ दे रहा है? 20 जोड़ में 100 बच्चा करे कितने का 5 लाख का बना, नुकसान कहाँ से है जी, मुझे बताएं। नुकसान तो कभी भी तो नहीं। फिर यही न्यू फैंसर की चीज है। अब न्यू फैंसर बेहौसला होता है, जैसी प्राइस गेम होती है ना, जैसी प्राइस ऊपर नीचे होती है वो कहता है निकालो निकालो निकालो, इस तरह मार्केट डाउन होती है। मार्केट डाउन। आपको स्टेबिलिटी में आना पड़ेगा। डब का खर्चा कोई नहीं है, लव बर्ड का खर्चा था, हाँ, लव बर्ड का आप 100-150 पेड़ लगाए, आपका 50,000 का दाना लगे, डब का इतना खर्चा नहीं भाई 50,000 रुपए का दाना पर मंथ जी, पर मंथ लगता है जी, 6 लाख का लगता है। अब ये क्या आप एवरेज लेके जाए, किस जगह पे जा रही है एवरेज आपकी? ऐसे ही है। आप साल के 100 बच्चा भी निकाले तो एक मिसाल देना 3,500 का भी बेचते हैं, तो भाई 3.5 लाख रुपए साल का बच रहा है। कौन सा बिजनेस है इसको? ऐसे ही है, कोई तो सर मैं तो इस चीज पे बड़ा होपफुल हूँ कि आप ना इस पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप इसको प्रमोट करें, इंशाल्लाह आने वाली मोटेशन में आप बाहर से मोटेशन नहीं आने देंगे, इंशाल्लाह हम खुद जनरेट करेंगे। मैं लोगों को इतना अपडेट कर दूंगा, इतना अपडेट कर दूंगा कि लोगों की चीखें निकल जाएगी सच्ची इंशाल्लाह ताला। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं चाहता नहीं कि बाहर से पाकिस्तान में बर्ड आए, पाकिस्तान में खुद ही जनरेट हो। हम खुद कफील होंगे तो बाहर बढ़ जाएगा। आप देखें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे जी? बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन बर्ड की पूरी होगी, आपको पता है ये मैंने बर्ड जनरेट किया है, तो कोई पता नहीं कौन किसी कौन एक्सपोर्ट कर दे। बिल्कुल ठीक हो अगर गया। इस लेवल पे अल्लाह ताला ने रखा तो इंशाल्लाह हम बहुत बेहतरीन लेके आएंगे इस चीज को, और गुजरावाला का नाम डब के अंदर अच्छा चलेगा, इंशाल्लाह नेगेटिविटी नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोगों को लाइन दुरुस्त करने के लिए वो थोड़ी सी मजबूरी है, तो मैं उनको ट्रैक पे लाना चाहता हूँ कि बात करके खड़े हों। ठीक हो गया। ठीक है ना, सही बात को एडमिट करें, उसके चले, तो इंशाल्लाह हम सब साथ हैं। मेरे सारे मुसलमान भाई हैं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं तो एक से क्योंकि वो जड़ है बेसिकली।
जी ठीक हो गया। मुमशाद भाई अभी हम लोग ना व्यूवर्स को आपका सेटअप दिखाएंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपसे वो करेंगे, फिर उसके बहुत बाद वीडियो सिंपल सर, वाइंड करेंगे। आप 50 मिनट की भी वीडियो बनाए, लोग आप ही देखेंगे सर इंशाल्लाह ताला। चलिए व्यूवर्स आपको सबसे पहले मुमशाद भाई का सेटअप दिखाते हैं, तो आइएगा। तो व्यूवर ये आपने जो सेटअप अभी देखा, ये मुमशाद खान साहब का सेटअप है। अच्छे ब्रीडर, बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, जेनेटिक्स को बहुत ज्यादा समझते हैं। अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन इनसे करेंगे, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। मुमशाद भाई, जिस टाइम में आप डव को तलाश कर रहे थे, डव ऐड करना चाह रहे थे, उस टाइम में बिल्कुल भी कोई बायर मौजूद ही नहीं था डव का। जी जी। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2 महीने 1-2 महीने पुरानी। और उसके बाद अब इन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बायर ऑर्डर्स आ रहे हैं, बर्ड एक्सपोर्ट भी हो रहा है, कराची भी जा रहा है, और जो ब्रीडर है वो खुद भी जिन्होंने अपने बर्ड को अपग्रेड करना है वो भी परचेज कर रहे हैं। कुछ न्यू फेंसियर भी ऐड हो रहा है, मेरे पास भी ऑर्डर आ रहे हैं। 1-2 वीडियोस हमने और बनाई है, उसमें भी कुछ ब्रीडर के पास ऑर्डर है। तो अभी की तो बात ये है, लेकिन जब आप 2 महीने पहले डव को परचेज कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, आप 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो आप उस वक्त जब ढूंढ रहे थे तो आपको ये यकीन था डब ऊपर जाएगी, और दूसरा क्वेश्चन ये कि लोग कहते हैं माल बिकता नहीं, माल बिकता नहीं, माल जाता नहीं कि भाई कस्टमर नहीं। जब आप डब ढूंढ रहे थे तो आपको लोग डब दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? सर मुझे डब का मुझे इतना उस वक्त नॉलेज नहीं था। जब मैं तनवीर साहब दोस्त हैं जी, उन्होंने डब लगाई थी, तो मैं जिससे पूछा था डब नहीं है जी, एडवांस बुकिंग है, एडवांस बुकिंग में एडा केड़ा तूफान है डब की एडवांस बुकिंग, एकदम तूफान आ गया। ठीक है जी। तो मुझे एक बंदे को मैंने पैसे दिए, तो उसने तकरीबन 3 मंथ्स के बाद मुझे ना डब दी थी। तो उसी दौरान मैंने ये लोकल डब नहीं ये लगा के अपने पेड़ पूर सीधे किए, मैं इसमें नॉलेज लिया। मेरा असूल है जी, जब मैंने लबर लगा तो मैं आगे पीछे नहीं देखा था, डब का मैंने आगे पीछे देख लिया। मैं ये कहना कि डब छोड़ दो, ये डब गिर जाएगी, मैं मानू गिर जाएगी, 6 महीने गिर जाएगी, 8 महीने। जिस वक्त एक्सपोर्ट का ऑर्डर खुल लगेगा इसका, ऐसे साफ होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा पाकिस्तान में हुआ क्या है, और वो वापस उसकी रूटीन बन जाए। रूटीन का देखें, जब प्राइस एकदम नीचे आती है ना, इसमें थी प्लानिंग। न्यू फ्रेंडशिप कमजोर होता है, उसकी वर्थ नहीं होती, जिसकी वजह से डर जाता है, वो मैंने पैसा लगाया मर जाएगा मर जाएगा। डब में किसी स्टेज पे इसको मरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साल में एक दफा इसमें एक्सपोर्ट होना ही होना है। ठीक हो गया। ठीक है, अगर नहीं भी होगी तो अल्लाह की जात बेहतर जानती है, तो कोई ना कोई हल निकल आएगा, इतना तूफान नहीं है। ठीक है जी। तो डब को अगर आप इस लेवल पे लेके जाएंगे, आपका एक अच्छा सिस्टम बने तो इंशाल्लाह बनेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि डब को मैं फुल फ्लैज एक्सपोर्ट करूं। मेरे लिए प्राइस मैटर नहीं करती, मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं बाकी मुल्कों के बराबर खड़ा हूँ। बिल्कुल ठीक हो लेकिन गया। आप कितनी अजीब बात है कि आपके 450 के पेमेंट जा रही है बात। ठीक है, ब्राजील आपसे ऊपर जा रहा है, इंडिया आपसे ऊपर जा रहा है, बहुत सारे कंट्री आपसे ऊपर जा रहे हैं। और यार तुम लोग दुनिया में बहुत बड़े ब्रीडर बन चुके हैं, ये मैं आगे भी बात कर सकता हूँ कि दुनिया में जितनी ब्रीड पाकिस्तान में बर्ड होने शुरू हो गया, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो और गया। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है, लोग पैसा कमाने आते हैं, ना कि शौकीन आते हैं। ये शौक के साथ काम होता है सर। जी बिल्कुल मुमशाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था, लेकिन वो शायद आपके ज़हन में नहीं रहा, कि जब आप डब खरीद रहे थे, जब लोगों की डब बिक नहीं सी रही, क्योंकि मुझे तो पता है ना, व्यूवर्स को नहीं पता, मैं आपकी जुबानी व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ। जब लोग कह रहे थे हमारी डब नहीं बिकती, आपने 200 पीस 300 पीस का लोगों को ऑर्डर दिया कि मुझे दो, क्या आपको मिली कि खज्जल ही होना पड़ा? सर उस वक्त मुझे खज्जल होना पड़ा था। ठीक है जी, खजर अगर डब देता ही कोई नहीं था मुझे। 200 पीस की बात करो, 50 पीस की बात करो, डब दे ही कोई नहीं था। जिसको को मैंने बताया था आपको आगे भी है कि बुकिंग पे है जी। तो मैं उन दिनों की बात है जब लोग कहते थे डब बिक नहीं रही, बिक नहीं रही। तो मैं अभी जो आप देखें ना, अब देखें, अब ये कि अब हाई टी मोटेशन में आना है, हम लोगों ने आना है। ठीक है जी। अब रेड पर्ड की क्या वैल्यू जानी है, सिल्वर की क्या, ब्रिलियंट की, ऊपर वाली मोटेशनों के नाम मैं बोलूंगा, फिर कोई कहेगा नाम कैसे कैसे बताती है। एक तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तो आने वाला टाइम जो है ना आपका,
वो मोनोपोली टाइम नहीं होगा इसमें, ठीक वो हो टूट गया। जानी है। और भी थोड़े न थोड़े इंशाल्लाह मैं अपने शहर को इतना डेवलप कर दूंगा, तो अपने मुल्क को इतना डेवलप कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। इतना लोगों को बताऊंगा इसकी थ्योरीज की, इसकी असल जेनेटिक को बताऊंगा, ताकि लोगों को इसका जो हवा बनाया हुआ है ना दुनिया में, ये पाकिस्तान में बनाया, वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूअर्स ये थे मुमताज खान साहब, इन्होंने डव के हवाले से आपसे जो इनकी प्रेडिक्शन है और जो ये करना चाह रहे हैं, जो हो रहा है, ये सारा कुछ उन्होंने आपको बताया। इंशाल्लाह मुमताज भाई के साथ एक वीडियो और बनाएंगे अभी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर बर्ड एक्सप्लोरर, अस्सलाम वालेकुम।